हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन के अंदर हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है फंक्शन ब्रैकेट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ब्रैकेट क्लोज लैम्डा की पावर अल्फा फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो आपका लैम्डा होता है, ये आपका यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को निकालना होता है कि इसकी पावर कितनी आ रही है। तो अल्फा हमें देखेंगे कि हमारा कितनी वैल्यू निकल कर आती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर सबसे पहले लैम्डा की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे लैम्डा दोनों साइड लगा दिया और उसके बाद में होल ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे निकल कर आता है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन निकल कर आता है, दोनों में ही आप देख सकते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रिमेनिंग फंक्शन बचता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2 और ये है आपका फंक्शन। तो जब हम इस तरीके से यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये होमोजीनियस फंक्शन बताएगा और वो अपनी डिग्री को बताएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसके अंदर यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो कितनी आई है, यहाँ पे डिग्री है आपकी 2। अब इसी तरीके से मैं आपके साथ में और एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2। अब 2 हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दोनों साइड लैम्डा लेना पड़ेगा। फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा वाई की पावर 4 प्लस 2 लैम्डा। अब यहाँ पे 2 लैम्डा जो होता है ये आपका 2 ही बन जाएगा, कांस्टेंट के साथ में हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2। अब यहाँ से तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो निकल के नहीं आया। जब भी यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो निकल के नहीं आता तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन और यहाँ पे जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, डिग्री हमें यहाँ पे पता नहीं चली है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। उसके बाद में हमें यहाँ पे उसकी डिग्री को फाइंड करना है और ये था हमारा होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ पे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यूलर्स थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला है इफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस, कि जब आपका एक्स वाई जो फंक्शन है ना वो होमोजीनियस हो, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा ना वो एक्स वाई है और यहाँ पे जो उसकी डिग्री है, डिग्री को हम यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हैं। देन तो अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन जेड। यहाँ पे जो आपका x है वो हमने x लिया है, इसके साथ में x की मल्टीप्लाई की है फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ में विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद में हमने ऐड किया है y फंक्शन को, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू y। इसके बाद में यहाँ पे जो भी आपकी डिग्री होगी उसको हमने n से डिनोट किया है और इसके बाद में आपका फंक्शन। तो जब भी आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी जो यूलर्स थ्योरम है वो यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, z फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। सबसे पहले हमें इसकी होमोजिनिटी को चेक करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपका अल्फा होता है लैम्डा होता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स क्यूब माइनस लैम्डा वाई क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अब यहाँ पे इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो आता है आपका लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन
लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अब यहाँ पे आपका दोनों जगह ही लैम्डा क्यूब है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे अंदर रिमेनिंग बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एल्फा लैम्डा एक्स माइनस वाई। यहाँ पे आपका एक लैम्डा ऊपर वाले लैम्डा के साथ में कट जाएगा और पावर आपकी यहाँ पे आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी निकल कर आई है 2। यहाँ पे इसके साथ में कैंसिल होने के बाद में डिग्री आ गई 2। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिग्री निकल चुकी है। इसके बाद में आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था और ये क्वेश्चन आपकी जेके ठकराल बुक का एग्जाम्पल है। इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है और ये है आपका ए एक्स की पावर माइनस बीटा प्लस बी वाई की पावर माइनस बीटा होल ब्रैकेट -1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों साइड लैम्डा लेना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया फंक्शन। इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा एक्स की पावर माइनस बीटा प्लस बी आपका कांस्टेंट है, ए भी आपका कांस्टेंट है, लैम्डा वाई की पावर माइनस बीटा -1 अपॉन बीटा। अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा की पावर माइनस बीटा एक्स की पावर माइनस बीटा प्लस बी लैम्डा की पावर माइनस बीटा वाई की पावर माइनस बीटा 1 अपॉन बीटा। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन से एक्स की पावर माइनस बीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर माइनस बीटा कॉमन आ गया और बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है -1 अपॉन बीटा के साथ में। अंदर आपका यहाँ पे जो फंक्शन था वो एज इट इज़ बच चुका है। तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई है बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिग्री इसकी आई है 1। इसके बाद में आता है आपका सेकेंड पार्ट। हमें ये फंक्शन दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस b लैम्डा इंटू वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद में अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a लैम्डा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2b। अब यहाँ पे लैम्डा इधर भी है और इधर भी है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई। इसके बाद में हो जाएगा b लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप पूरी इक्वेशन से देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर को जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा अकेला यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी जो डिग्री आई है वो यहाँ पे 1 निकल कर आई। तो हमने लिख दिया डिग्री इज 1। इसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम से। तो एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 आपका यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट करवाऊंगी और 1 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 जिसके अंदर आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है कि ये इक्वेशन इसके इक्वल है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। z फंक्शन लिख दिया है। सबसे पहले हम होमोजिनिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे x और y के साथ में। इसके बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ पे आपका लैम्डा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा है वो क्या निकल कर आएगा, डिग्री इज 0। तो डिग्री यहाँ पे 0 निकल कर आई है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं z का यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव हम इसको करने के लिए एक दूसरे के साथ में इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्प्लिट करके कुछ इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x। तो ये फंक्शन आपका रिमेनिंग बच चुका है। इस फंक्शन का हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। हम यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, मतलब x जो है आपका वेरिएबल है। x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 और 1 अपॉन वाई आपका कांस्टेंट है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद में y फंक्शन आपका कांस्टेंट है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस एक्स स्क्वायर।
इसके बाद में हम डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x एज इट इज -1/y² प्लस, अब यहाँ पे y आपका क्या है, वेरिएबल, और 1/x कांस्टेंट। तो हमने दोनों का ही डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हम इसको यूलर्स थ्योरम के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले आपका x मल्टीप्लाई डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, इसकी वैल्यू थी यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर निकल कर आया था 1/y माइनस y/x² प्लस y मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपको डेल्टा z अपॉन डेल्टा y लिखना है। इसकी वैल्यू है आपकी -x अपॉन y² प्लस 1/x। अब यहाँ पे आपका n कितना निकल कर आया था, 0, और z फंक्शन क्या था आपका, तो उसे हम बाद में लिख देंगे। तो अब यहाँ पे जब आप 0 की किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0 निकल कर आएगा। तो RHS की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस XY अपॉन x² प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस XY अपॉन y² प्लस y अपॉन x। यहाँ पे एक y से y कट कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बची है x अपॉन वाई माइनस y अपॉन x माइनस x अपॉन y प्लस y/x प्लस y/x माइनस y/x से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस x/y माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमें यूलर्स थ्योरम के अंदर सिर्फ यहाँ पे LHS को RHS के साथ में इक्वल जो है वो सॉल्व करके दिखाना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर हमें z फंक्शन दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अब सबसे पहले हम इसकी होमोजिनिटी को चेक करेंगे। तो a मल्टीप्लाई अल्फा x का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा x अल्फा y प्लस 2 प्लस b अल्फा y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a अल्फा स्क्वायर x² प्लस 2b, यहाँ पे h था आपका 2h अल्फा स्क्वायर xy प्लस, यहाँ पे बच जाएगा आपका b अल्फा स्क्वायर y²। अब पूरे टर्म से आप देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अब यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी निकल कर आई है, डिग्री यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिग्री इज 2। तो डिग्री 2 आ गई। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें डेल्टा z अपॉन डेल्टा x निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा z अपॉन डेल्टा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy, ये हो जाएगा आपका 0। डेल्टा z अपॉन डेल्टा y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे बचेगा आपका 2hx प्लस 2by। अब यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला था हमारा x डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू nz। n कितना है आपका 2, और z फंक्शन है आपका z। तो हमें RHS लेकर आनी है 2z। अब इसके बाद में हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2ax प्लस 2hy प्लस y 2hx प्लस 2by। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2ax² प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by²। अब यहाँ पे ये भी सेम टर्म है, 2 बार लिखी हुई है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4hxy प्लस 2by²। पूरे टर्म में से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्म जो है वो आपका z है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गई, 2z के। तो हम यहाँ पे बोल देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और हमें इसी को प्रूफ करना था। हमारा z फंक्शन ये था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही फंक्शन हमारा निकल कर आ चुका है। तो हमें इस तरीके से यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 7.2 आपको दिखाती हूँ। वो आपकी होमवर्क एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, प्रूविंग का क्वेश्चन है।
फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करना है और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यूलर्स थ्योरम निकालना है। तो यूलर्स थ्योरम निकालने के लिए सबसे पहले आप होमोजेनिटी को चेक करेंगे, उसके बाद में एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आपके आंसर दिए गए हैं और यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिर्फ प्रूविंग ही निकालना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।